नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका किरण बाला राणा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखित सांवले सपनों की याद। जाबिर हुसैन जी ने यह पाठ संस्मरण के रूप में लिखा है और यह प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी जिनका चित्र आप देख रहे हैं सालिम अली जी की याद में लिखा गया है। लेखक को सालिम अली की मृत्यु से बहुत गहरा आघात पहुंचा, इसलिए यह संस्मरण लेखक ने सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद लिखा। दरअसल सांवले सपनों की याद में सपनों के साथ सांवला शब्द दुख की अभिव्यक्ति के लिए लगाया गया है, क्योंकि ये वो तमाम सपने थे जो सालिम अली हर रोज पक्षियों को लेकर बुनते थे और आज उनकी मौत के साथ वो सारे सपने भी दफन होने जा रहे हैं। पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है। लेखक कहते हैं कि सुनहरे रंग के पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार रहता है और वह पक्षी मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं और वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफ़र उनका अंतिम सफ़र है। इस बार उन्हें कोई भी वापस बुला नहीं सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। सालिम अली इस बात से बहुत ही दुखी तथा नाराज़ थे कि लोग पक्षियों को आदमी की तरह देखते हैं। लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नज़र से ही देखते हैं। यह गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पक्षियों की मधुर आवाज़ सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण ने मालूम नहीं कब रासलीला की थी, कब ग्वाल बालों के साथ खेल खेले थे, कब मक्खन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम इस यमुना के काले पानी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सालिम अली ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते बहुत थक चुके थे, परंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पक्षियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर या गर्दन में पड़ी रहती थी तथा उनकी नज़र दूर दूर तक फैले आकाश में पक्षियों को ढूंढती रहती थी। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बहुत ही परिश्रम से बनाया था। इसके बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सालिम अली केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वे सालिम अली की पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों में बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर रहने वाले पक्षियों की चिंता कौन करता है। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थीं कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है। मुझसे ज़्यादा तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। सालिम अली जी ने अपनी आत्मकथा में यह भी बताया है कि बचपन में अन्य बच्चों के समान सालिम अली अपनी एयर गन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। उसी दिन से सालिम अली के हृदय में पक्षियों के प्रति दया का भाव
जाग उठा और वे पक्षियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। प्यारे बच्चों, अब आप स्वयं सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा गया पाठ पढ़ें तथा सालिम अली पक्षी प्रेमी के बारे में जानकारी हासिल करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।